today's topic is there a way one can grow more than the same land? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए सेम भूमि पर या लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है? तो हम जानते हैं कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। पालमपुर के लोगों का ख़ास पेशा खेती है और वहाँ की 75% जो पॉपुलेशन है वो खेती के ऊपर इंगेज है। जिस तरह की फसलों की पैदावार की बात की जा रही है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पालमपुर के अंदर, उसको देखते हुए लगता है कि पालमपुर जो है, इस तरह का जो गांव है वो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के अंदर है। पालमपुर की सारी लैंड जो है वो कल्टीवेटेड है। नो लैंड इज़ लेफ्ट फॉर आइडल। कोई भी जो ज़मीन है वहाँ की बेकार नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न फार्मर्स ग्रो खरीफ क्रॉप्स। इट इंक्लूड ज्वार बाजरा। खरीफ सीज़न के अंदर फार्मर्स जो हैं ज्वार बाजरे का प्रोडक्शन करते हैं और इसका इस्तेमाल वो जानवरों को एज अ चारे के तौर पे खिलाने में करते हैं। अक्टूबर दिसंबर के महीने में वो टमाटर की खेती करते हैं। विंटर सीज़न के अंदर, जिसको हम रबी सीज़न भी कहते हैं, फार्मर्स वीट का प्रोडक्शन करते हैं और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो पास की जो रायगंज है उसकी मार्केट में बेच आते हैं। इसके अलावा पालमपुर के किसान साल में एक बार शुगर कैन गन्ने की खेती भी करते हैं। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well system या well developed system of irrigation. इरिगेशन के अच्छे सिस्टम की वजह से पालमपुर के किसान फार्मर्स एक साल में 3 किस्म की पैदावार कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि क्या कोई तरीका ऐसा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेम लैंड के ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वन इज़ मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम एंड सेकंड इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। व्हाट डू मीन बाय द टर्म मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न? टू ग्रो more than one crop on a piece of land during the year is known as the multiple cropping system. एक साल में ज़मीन के ऊपर, एक ही ज़मीन के ऊपर डिफरेंट तरह की क्रॉप्स को उगाना वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है और इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये सबसे आम तरीका होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। साथ ही साथ इससे लैंड की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ऑल द फार्मर्स इन विलेज पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर के किसान जो हैं वो एक साल में कम से कम 2 क्रॉप्स की पैदावार करते हैं और थर्ड क्रॉप जो है, जैसे मैंने कहा पोटैटो, वो 10 से 15 साल के डेवलपमेंट के बाद वहाँ पर तीसरी क्रॉप भी वो उगाने लगे। तो एक साल में किसान जो हैं 3 तरह की फसलों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों ने मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग का इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए उनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, जिसमें उन्होंने इस्तेमाल किए यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी लाइक हार्वेस्टर, थ्रेशर एक्सेट्रा। ये वो सारे मेथड जिनका इस्तेमाल पालमपुर के किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जो 1960 दशक के लास्ट में इस्तेमाल हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके ज़रिए उन्होंने अपने खेतों के अंदर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया
और जिससे उनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ भी गया। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये वो फार्मर्स थे वहाँ के जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसके ज़रिए पालमपुर के किसानों का जो प्रोडक्शन था, पहले किसान जो थे ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके एक लैंड के ऊपर 1300 किलोग्राम पर हेक्टर प्रोडक्शन किया करते थे। जब से उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया तो उनका प्रोडक्शन जो था उस लैंड के ऊपर 3200 किलोग्राम पर हेक्टर हो गया। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, यानी कि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का बढ़ना था, जिससे फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। अब किसानों के पास सरप्लस प्रोडक्शन था जिससे उसको मार्केट के अंदर सेल कर सकते थे और जिससे उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता था। थैंक्स।